मन का बहुत बड़ा खेल है। जो विद्यार्थी मन को संभाल लेता है वो फर्स्ट डिवीज़न और डिक्टेंशन मार्क लाता है। जो साधु मन को संभाल लेता है वो तपस्या में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करता है। जो नेता मन को संभाल लेता है वो फिर क्रोध, लोभ, अहंकार को जीतकर बहुत ऊंचे पद पर पहुंचता है। जो वैज्ञानिक मन को संभाल लेता है, मन की चंचलता को वश में करता है, वो वैज्ञानिक मोबाइल की खोज करता है, कैमरों की खोज करता है, चंद्रलोक जाने के लिए यान बनाता है। सारा खेल तो मन का है। तुम घर संभाल सकते हो लेकिन मन संभालना कठिन है। तुम पार्टी संभालते हो पर मन नहीं संभालता है। कितने पार्टियों के नेता पार्टी संभाल रहे, पार्टी के मुखिया हैं, प्रांतीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जहाँ मन की बात आती है वहाँ घुटने टेक देते हैं, नाक रगड़ते हैं कि हे भगवान ये मन नहीं संभल रहा है। और ये मन नहीं संभलेगा तो आपके हाथों से पार्टी भी ठीक ठीक नहीं संभल सकती है। जिसका मन नहीं संभला है वो घर भी अच्छी तरह नहीं संभाल सकता है। जिसका मन नहीं संभला है वो साधु जीवन की साधना को भी नहीं संभाल सकता है। जिसका मन नहीं संभला है वो विद्यार्थी विद्या अध्ययन में ठीक से सफल भी नहीं हो सकता है। जिस किसान का मन नहीं संभला है वो खेती बाड़ी में भी सफल नहीं हो सकता है। याद रखना, सफलता का पहला सूत्र है मन को संभाल लेना। और मन को संभालना आ गया तो किसी फील्ड में तुम टॉप कर सकते हो। थोड़ा जोरदार ताली बजाया करो, इतना मरे मराए क्यों हो। 3 दिन में तुम हमको भी निपटा दोगे। हंसना भी चाहिए, हंसना भी चाहिए, ताली भी बजाना चाहिए। हमारा सत्संग रोने वाला नहीं होता है, क्योंकि देखो रोने में हमको शर्म भी लगती है। और रोने धोने से हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि घर में भी तुम रोते हो, खेत में रोते हो, दुकान में रोते हो, पैदा होते हो तब रोते हो, ससुराल में रोते हो, पत्नी रुलाती तब रोते हो। रोते रोते तो इतनी जिंदगी गुजर गई, वो हम भी रुलाएं तो हंसोगे कहाँ, तो हम हंसाते हैं फिर। ये ठीक है शैली की नहीं ठीक है। हाँ, अब हम भी रोना धोना शुरू करें तो दुख क्यों आता है ये समझना है। कपड़े गंदे हुए तो क्यों गंदे हुए, कहाँ से गंदे हुए, कौन लोग गंदगी लगाए हैं। घर में चोरी हुई तो क्यों चोरी हुई। चोरों को गाली बात को दीजिए। आप ये सोचिए चोरी हुई कैसे, चोरी किस तरीके से हुई है, चोरी का मेथड क्या रहा है, चोरी का अंदाज क्या रहा है, चोर घुसा कैसे है और घुसा किधर से है और घुसाया किसने है और घर की खबर किसने दिया है, ये पता लगाइए। चोर को मत ढूंढो, ये ढूंढो क्या मैंने ताला नहीं लगाया था, क्या मैंने गेट नहीं बंद किया था, क्या मैंने आंगन की जाली नहीं डाली थी, आंगन खुला था, क्या मैंने छत की सीढ़ी का दरवाजा नहीं बंद किया था। चोर की गलती तो सेकंड नंबर पर बात को है, पहली गलती तो जिनके घर चोरी हुई है उन्हीं की गलती है। क्यों दरवाजा खोला रखा, क्यों सीढ़ी का दरवाजा बंद नहीं किया, क्यों ताला नहीं लगाया, क्यों आंगन में जाल नहीं डाला, क्यों आपने लापरवाही की। चोर तो गलती बात को किया है, पहली गलती आपकी लापरवाही से है। अगर आप अलर्ट रहते, सावधान, तो चोर के दम नहीं थी जो चोरी करता, तुम्हारे घर की परिक्रमा करके वापस चला जाता। कितनी महिलाओं की चैन खो जाती है, मेरे पास आती गला खुजलाते हुए, ऐसे ऐसे करती मेरी चैन खो गई। तो जब खो गई तो गला क्यों खुजला रही हो, गले में क्या ढूंढ रही हो। अब वो आधी पागल हो गई क्योंकि चैन गिर गई 10 तोला की, 5 तोला की। 1 तोला सोना कभी दान नहीं दिया और 10 तोला की गिरा के आई है। 10 रुपये दान नहीं दिया और 10 तोला की चैन खो गई है। दान नहीं दोगी तो चैन तो जाएगी ही। मैं तो कहूँगा पहली बात, जो बुद्धिमान महिला है वो चैन पहन करके, गले में हार पहनकर सत्संग में नहीं आएगी, क्योंकि गुरु जी को क्या दिखाना है चैन और हार।
गुरुजी न चैन देखते, न हार देखते, न साड़ी देखते, न बाल देखते, न गाल देखते, और न किसी का मुंह देखते हैं, न टांग देखते हैं। तो क्या देखते गुरुजी? गुरुजी केवल आपका प्रेम और आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति को देखते हैं, और ये कुछ भी नहीं देखते। मैं दुबई गया था प्रवचन करने, तो वहां पर 1-1 किलो सोना के हार थे, बहुत बड़े बड़े। यहाँ पहनो तो वो पेट की नाभि तक लटके, इतना बड़ा हार। तो मैंने कहा 1-2 ले लेता हूँ। फिर सोचा पहनेगा कौन, पत्नी पतना तो है ही नहीं, किसके लिए लूँ। तो फिर सोचा कितने का है, पूछा कीमत, तो होश उड़ गई। फिर मैं सोचा इतना तो पैसे भी नहीं जो खरीदूँ, तो कम से कम फोटो ले लो इसका। तो मोबाइल में फ़ोटो खींच लिया, बस हो गया। कुछ नहीं है। सोना में सुख होता तो मंदोदरी सुखी हो जाती। सोना में सुख होता तो सोने की लंका में सोने वाला रावण सो नहीं पाया, उसको सुख मिल जाता। सोना में सुख नहीं है। याद रखना, अपनी जिंदगी को सोना जैसे चमकाइए, चरित्र को सोना जैसे चमकाइए, कर्मों को सोना जैसे चमकाइए, तो आपकी जिंदगी में सुख बरसेगा। ये सोना चांदी में सुख नहीं है, लेकिन पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि सुनारों का धंधा बंद हो जाएगा, तो वे क्या करेंगे बेचारे। पहनने के लिए मैं मना नहीं करता हूँ, पहनो, लेकिन सत्संग में आओ या भीड़ भाड़ में जाओ तो घर में धर के आओ, यहाँ पहन के मत आओ। यहाँ तो आओ तो यहाँ गुरु जी की माला पहनो, दुकान से लॉकेट खरीद लो, सब इधर से पहन कर जाओ कि असंग देव हृदय पर हैं, बस बात खत्म हो गई। अब अगर माला कोई चुराएगा भी तो असंग देव के लॉकेट का माला पहनेगा तो वो भी भक्त हो जाएगा, चोट्टा भी भगत ही बनेगा। कई लोग तो भगवान को भी चुरा ले जाते हैं। ये हिंदुस्तान में बड़े विचित्र लोग हैं। कितने मंदिरों के भगवान चोरी में चले गए, कितने मंदिरों के घंटा चोरी में चले गए। हिंदुस्तान जैसा चट्टा देश तो मैंने नहीं देखा, बहुत है। यहाँ तो पुराने चप्पल भी चुरा लेते लोग, सेकेंड हैंड चप्पल ले जाते। चोरी करने वाले कभी सुख नहीं पाते हैं, चोरी करने वाले कभी सम्मान नहीं पाते हैं, चोरी करने वाले कभी शांति नहीं पाते हैं। और चोरी में भय भी लगता है, और जहाँ भय है वहाँ सुख कहाँ रह सकता है, जहाँ डर है वहाँ शांति कहाँ रह सकती है। शांति 1 लाख रुपये तुमको मैं देता हूँ और कहूँ खंडवा की मार्केट से शांति खरीद लो, क्या 1 लाख में शांति मिल जाएगी? चलो 1 करोड़ देता हूँ, क्या शांति मिल जाएगी? पंधाना की मार्केट से 10 करोड़ में 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं, शंख पदम नहीं, विश्व की सारी संपदा दे दो, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिलने वाली है। शांति पैसे से नहीं मिलती है, शांति प्रेम और अंतःकरण की पवित्रता से पैदा होती है, और शांति फ्री मिलती है। जब अंतःकरण पवित्र होता है तो शांति का जन्म हो जाता है। मुझसे लोग पूछते हैं खुश क्यों रहते हो, आप पास बहुत कुछ है क्या? हमने कहा बहुत कुछ से खुश नहीं हूँ, बचपन से खुश रहता हूँ। क्यों? कभी चोरी नहीं किया, न कभी चाय पिया, न कॉफ़ी पिया, न गाँव घूमने गए, न टीवी देखा, न किसी की बीवी देखा, तो खुश तो रहूँगा ही। अब जो लोग सब लफंगेबाजी करेंगे वो खुश क्या रहेंगे? चूहा राम तिवारी, न लोटा है न थारी, इधर उधर की तैयारी। बहुत बड़ी बात है। मुझे तो ये जो मैं प्रवचन सुना रहा हूँ ना, इसमें ज़्यादातर मेरी जिंदगी का ही अनुभव है। मैं बहुत सोचता हूँ मनुष्य के बारे में, दुख सुख के बारे में बहुत विचार करता हूँ कि इतना लोग दुखी क्यों होता है। आपके अंदर अगर एक भी गलती है, आप खुश नहीं रह सकोगे, और गलतियों से तुम मुक्त हो गए हो तो आप फिर प्रसन्न रहोगे।
पैदल चलो तो खुश रहोगे, गाड़ी में चलो तो खुश रहोगे, एरोप्लेन में उड़ो तो खुश रहोगे। और खुशियों को देने वाला कौन है? पहला दिन है, यही बता देता हूँ। आपके जो गुण हैं, आपके जो गुण हैं वे आपको खुशी देते हैं, और जो आपके अवगुण हैं वे आपकी खुशी को छीन लेते हैं। आपके पास ही में ही खुशी और नाखुशी, दुखी और सुखी होने की चाबी है। जब अपने मन की चाबी को अवगुणों की तरफ घुमा देते हो तो दुख शुरू होता है, और मन की चाबी को जब तुम गुणों की तरफ घुमा देते हो तो सुख शुरू हो जाता है। दुख सुख के मालिक तुम हो, कमांडर तुम हो, लेकिन तुम दुख का कारण बाहर ढूंढते हो, सुख भी बाहर ढूंढते हो। जब तक दुख सुख तुम बाहर ढूंढोगे, देखोगे, तब तक ना तुम सुखी हो पाओगे, ना प्रसन्न हो पाओगे। दुख का कारण भी तुम्हारे अंदर है, सुख का कारण भी तुम्हारे अंदर है। तुम जितना चाहो उतना सुखी हो सकते हो, और जितना चाहो उतना दुखी हो सकते हो। घर में सभी दुखी हो फिर भी तुम सुखी हो सकते हो। ये चाबी तुम्हारे पास में है। अपने आप को संतुष्ट करना सीखो, अपने आप को निर्मल बनाना सीखो, तो जो छोटा सा घर है उसमें बड़ा सा सुख मिलेगा। अगर अपने आप को तुम शुद्ध नहीं कर सके तो बड़े से घर में उससे भी बड़ा दुख मिलेगा। इसलिए मैं कहूंगा, स्वयं को पवित्र कीजिए, फिर देखिए सुख की धारा बहेगी। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे। सबके लिए प्रेम रहे, मेरा पशुओं के लिए भी, पंछियों के लिए भी, परिवार के लिए भी, देश के लिए भी। तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। बस एकदम ब्रेक लगा दो। गाना वाना नहीं है, गाना तो बहाना है, सुनाना है प्रवचन। गाना वाना तो घर पे भी सुन लोगे, यहाँ जो हमें सुनाना है। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे। आप जब अपनी धर्म पत्नी से प्रेम करते हो, जब तुम्हारी पत्नी तुमसे प्रेम करती है, जब तुम अपने माँ बाप से प्रेम करते हो, माँ बाप जब अपने बेटा बेटी से प्रेम से बात करते हैं, और जब प्रेम से तुम अपने परिवार में रहते हो, जब देश से प्रेम करते हो, देश से प्रेम करोगे तो देश हित में कोई कार्य होगा तो तुम उसमें सहयोग करोगे। अगर देश से प्रेम नहीं है तो देश के कल्याण वाले कार्यों में भी तुम बाधक बनोगे। याद रखना, अभी जैसे मैं देखता हूँ, यहाँ राजनीति की बात नहीं है, न पार्टी की बात है। हमारा अर्थ ये है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, लेकिन देश हित में काम करे तो व्यास गादी उसको धन्यवाद भी देती है, आशीर्वाद भी देती है। चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे लपा सपा गपा का हो, किसी का हो, कोई पार्टी हो, चाहे झाड़ू वाले हों, चाहे साइकिल वाले हों, चाहे हाथी वाले हों, चाहे पंजा हो, चाहे कमल का फूल हो, चाहे लोटा थाली हो, चाहे कुछ टैंकर वाला हो, लेकिन जो देश हित में काम करे उसके लिए हमें शुभकामना करना चाहिए। जो घर के विकास के लिए कार्य करे उसको घर वालों को धन्यवाद देना चाहिए। जो घर के सम्मान को बढ़ाए, घर के गौरव को बढ़ाए, उस व्यक्ति को, संपूर्ण घर के सदस्यों को आदर भी देना चाहिए, मनोबल भी बढ़ाना चाहिए, और कहना चाहिए कि आप धन्य हो, आपकी वजह से ये घर इतना आगे बढ़ा है। याद रखना, काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन घर की उन्नति हो या आश्रम की उन्नति हो या कि समाज की उन्नति हो, देश में कोई डिसीजन हो, कुछ लोग उसमें मास्टरमाइंड के होते हैं। 2-4%
उनके कारण जो है घर डेवलपमेंट करता है, आश्रम डेवलपमेंट करता है। मेहनत करना तो एक बात है, लेकिन गलत दिशा में मेहनत करने से भी रिजल्ट कोई आने वाला नहीं है। सही डिसीजन लेकर के सही पॉइंट पर जब मेहनत की जाती है तभी सही रिजल्ट आता है। इसलिए मास्टर माइंड को धन्यवाद देना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं भले ही आपको नहीं मानता हूं, लेकिन आपके कार्य ऐसे हैं कि आपको धन्यवाद देता हूं। आज हमारे देश में राम मंदिर जो बनने का निर्णय हुआ, मैं भी उसके लिए खुश हूं। तुम लोग खुश हो कि नहीं खुश हो? यह पार्टी लेवल की बात नहीं है, यह सभी पार्टी के हमारे भक्त हैं। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, न हम कमलनाथ के हैं न हम शिवराज के हैं, हम तो राम राज के हैं। राम राज होना चाहिए। यहाँ तो बस राम भगवान का मंदिर बन गया। ये हिंदुओं का सम्मान है, हिंदुस्तान की शान है, संत महात्माओं की खुशी है और हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी की सुरक्षा का कवच कुंडल है जो कि राम मंदिर के निर्माण का फैसला आया। अन्यथा राम मंदिर के नाम पर न जाने कितने हिंदू मारे गए, न जाने कितने मुस्लिम मारे गए, न जाने कितना खून खराबा हुआ। अब भविष्य में वो झगड़ा सब खत्म हो गया। मोदी जी को धन्यवाद, अमित शाह को धन्यवाद, और एक और था, वो कौन, रंजन गोगोई, उसको भी धन्यवाद है। गोगोई साहब, उसका नाम भी बड़ा अजीब है, गोगोई लेकिन हिम्मत करके उसने फैसला कर दिया। और मैं हिंदुओं को भी धन्यवाद देता हूँ, मुसलमानों को भी धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, लपा और कौन, लोसपा और जपा, तपा, खफा, सबको धन्यवाद है, क्योंकि किसी ने राम मंदिर के फैसले का विरोध नहीं किया। मुस्लिमों ने भी चुपचाप धन्यवाद दिया, सिखों ने धन्यवाद दिया, हिंदुओं ने धन्यवाद दिया और सब देशवासियों ने धन्यवाद दिया, सब पार्टियों ने धन्यवाद दिया। राम मंदिर में कोई किसी को इनकार नहीं था। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, जब ये प्रधानमंत्री, ये गृह मंत्री अपने पीरियड में राम मंदिर बनाने का निर्णय ले सकता है, रंजन गोगोई को ताकत दे सकता है, तो इसके पहले बहुत प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने ये ताकत क्यों नहीं दिया, मंदिर क्यों नहीं बनाया? हो सकता है उनका मंदिर बनाने में रुचि न हो सकता है उनके मन में राम की भक्ति न हो सकता है हिंदुओं से इतना प्रेम न हो, ये भी हो सकता है हिंदुस्तान की शान का उनको पता ही न हो, लेकिन उनको भी अपनी वही शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था। तो ये श्रेय पहले वाले प्रधानमंत्रियों को प्राप्त हो जाता, ये मोदी के लिए बचता ही नहीं। जब शक्ति में आओ, पावर में आओ, पद में आओ, तो याद रखना अपनी शक्तियों का पूरा प्रयोग कर देना चाहिए, ताकि जितने होने वाले कार्य हैं उनका श्रेय आपके खाते में जाना चाहिए। यदि आप नहीं करोगे, चूक जाओगे, तो अगला कोई आएगा, वो श्रेय को प्राप्त करेगा, उसके लिए छोड़ो ही मत, फट से कर दो। मेरे पास एक छत्तीसगढ़ का नेता है, बोला क्या करूं गुरुदेव, बहुत चुनाव जोखिम का है, हारने की उम्मीद है। तो हमने कहा तो बुरा क्या है, दूसरा हारेगा वो भी दुखी होगा, तो तुम ही हार जाओ, दुख को झेल लो। तो बोला सह नहीं पाऊंगा हार को। तो हमने कहा हार कैसे जाओगे? बोले अब दूसरी पार्टी ने कह दिया हम कर्जा माफ करेंगे। तो मैंने कहा तुम्हारी तो सरकार थी, तुमको माफ़ी कर देना चाहिए था, तुम क्यों नहीं माफ़ किए? तो बोले अब तो आचार संहिता लग गई। हमने कहा बुद्धू ना था, अब सोचने से क्या, अब हार ले लो और क्या। जब तुम्हारी सरकार थी तुमको तो माफ़ कर देना चाहिए था, तो दूसरे के लिए माफ़ करने के लिए रखते ही नहीं, पूरा श्रेय लेते, फट से जीत जाते, बात खत्म। और दूसरा माफ़ करेगा तो क्या अपने घर से ला कर देगा, वो भी कहीं देश का कोना साफ करेगा। हाँ, तो बुद्धि नहीं राजनीति करने की, खाम खाम बकवास करते हो। अब मैं होता तो मैं तो जो सोच रहे हैं हम ऐसा करेंगे वो हम पहले ही कर देंगे। हाँ, बात खत्म हो गई, तुम्हारा मुद्दा खत्म कर दिया। तो ये काम, इसलिए घरों में भी वो सब काम करो जिससे कि श्रेय आपको मिले। आश्रम में जाओ, वो काम करो जिससे श्रेय मिले। साधु बनो,
ऐसे संत बनो, कम से कम आश्रम में धर्मशाला बनाओ, आश्रम में भक्तों के ठहरने के आवास बनाओ, आश्रम में ज़्यादा नहीं बना सकते हो, सत्संग हाल बनाओ। आलसी बनकर पड़े हो तो कोई दूसरी पीढ़ी आएगी तो फिर उसको श्रेय मिलेगा, कोई तो पैदा होगा ही कुछ करने के लिए। अभी हमारे संतों ने निर्णय लिया है, बहुत बड़ा निर्णय, कि उज्जैन में विशाल आश्रम बनाना है। अब ये हमारे पीढ़ी में निर्णय चल रहा है, ये सब पीढ़ी बैठी, पीढ़ी इधर पीढ़ी उधर पीढ़ी इधर पीढ़ी, ये सब हमारे साथ की पीढ़ी है, हमारी सदी, हमारा युग है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, ढीले ढाले रहेंगे, आलसी रहेंगे, खूब खीर पियो, खूब सो, तो फिर हमारे बाद जो आएगा मेरी गादी पर, वो चमत्कार कुछ करेगा तो उसको श्रेय मिलेगा। इसलिए उसको चमत्कार करे उससे पहले मैं खुद चमत्कार कर दूंगा। हाँ, एक राष्ट्र कवि हुआ है, उसका नाम था मैथिली शरण गुप्त। उसने एक कविता लिखी बहुत अच्छी, सभी लोग सुनना ध्यान से। नर हो न निराश करो मन को, दोहराना, तुम भी दोहराना। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। क्या बात है, जग में रह कर कुछ नाम करो। कोई भी कार्य तुम करोगे, यदि कुनकुना कार्य करते हो, थोड़ा थोड़ा करते हो, तो उसमें नाम वाम कुछ नहीं होगा, पूरी ताकत झोंक देनी पड़ेगी। मीराबाई ने भक्ति किया तो पूरी ताकत से भक्ति किया, तो मीराबाई का भक्ति के आकाश में नाम छप गया। शिवरी ने गरीबी में झोपड़ी में भक्ति किया, लेकिन पूरी ताकत से भक्ति किया, तन मन समर्पित कर दिया, तो शिवरी का नाम भी मीरा से भी और ऊपर अंकित हो गया। भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की तू हद कर दे, और मेहनत कर तो इतनी कर कि गरीबी को रद्द कर दे, और सत्संग सुन तो इतना सुन कि यमराज के दरबार में जब पहुंचे तो अपने कर्मों का खाता भी रद्द कर दे, रद्द कर दे। पूरा जुट जाना चाहिए। विद्यार्थियों को भी चाहिए, पढ़ाई कर तो इतनी कर कि डिग्रियों का भी अंत कर दे। सब डिग्री ले लो, टॉप क्लास करो, लेकिन विद्यार्थी के लिए सबसे घातक, जहाँ तक मैंने देखा है, दो चीज़ें हैं। नंबर 1 फैशन और नंबर 2 मोबाइल। मोबाइल अभी 2 के बाद तीसरा विद्यार्थी लेके घातक है व्यसन। व्यसन और व्यभिचार, ये विद्यार्थी के लिए काल है। फैशन से भी अपने को बचाओ, क्योंकि ज़्यादा शरीर पर ध्यान दोगे तो पढ़ने पर ध्यान कौन देगा। थोड़ा थोड़ा शरीर को ठीक कर लो, ऐसे भी गंदे फंदे मत घूमो, थोड़ा बाल वाल सुधार लो, लेकिन 2-2 घंटे बाल सेट करना, तो फिर घंटे कहाँ बचेंगे पढ़ने के लिए। और फैशन की बहार, बालों पर बहुत ज़्यादा आक्रमण चल रहा है। नवयुवक भी बालों का फैशन करते हैं, तो वो तो सब चारों तरफ बाल काट देते हैं, खोपड़ी के बीच में थोड़े से रखते हैं और रुई जैसे उड़ते रहते हैं, और चारों तरफ बाल काट के बाईपास रोड निकाल देते हैं, और इशारा दे रहे हैं कि बाईपास रोड बन चुकी है, इधर से गाड़ी पास कर लो। खोपड़ी के बीच में चौराहा है, खोपड़ी में बाल उड़ रहा है। कितने पागल लोग हैं, वो खोपड़ी खराब भी लगती है इधर उधर बाल काटने से। अब लड़कियों में, स्त्रियों में भी फैशन आया तो वो कुछ बाल आगे लटकाती है, और तुम 50 लड़की इकट्ठी करो, 50 प्रकार के बाल की सेटिंग देखोगे। बुद्धिमान तो हैं लड़कियां, बहुत बुद्धिमान है।
कोई इधर को लटका रही, कोई उधर लटका रही, कोई यहाँ से काट रही, कोई ऊपर खींच रही, कोई यहाँ डिजाइन बना रही कोई बीच में थोड़ा बाल फुला देती है, गुलगुब्बा बना देती है मैं तो देखता हूं तो हंसता हूं कि हद हो। जितनी मेहनत इन बालों पर किया, इतनी मेहनत पढ़ने में कर देती तो शायद ये कलेक्टर बन जाती। ऐसे में सब बेटियों से भी खुश हूँ, बेटों से भी खुश हूँ, नाराज नहीं हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है ये सब बेटियाँ सेल्फ डिपेंड हो, इतनी योग्य बने कि अपने पैरों खड़ी हो सके। कहीं फैशन के आकर्षण में इनका समय बर्बाद न हो, व्यसन विलास में इनका समय बर्बाद न हो, मोबाइल में नवयुवक का समय बर्बाद न हो। अपने जीवन में किसी भी चीज को व्यसन न बनने दो, आवश्यकता भर रखो बस, ठीक है। अभी यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज के छात्र नशा में भी डूब रहे हैं, माँ बाप को बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते हैं इतनी फीस देनी है, उतनी देनी है, कोचिंग करनी है। माँ बाप को कोच कर कोचिंग बता कर 10 हज़ार 20 हज़ार मंगा करके और वहाँ नशा के चक्कर में फंसे हुए हैं। तुम सोचते हो माँ बाप को बर्बाद कर रहा हूँ, नहीं, तुम अपना भविष्य और भाग्य बर्बाद कर रहे हो। माँ बाप तो ये बूढ़ी हड्डियाँ कमा कर तुमको दे देंगी, थोड़े दिन बाद मर जाएंगी, लेकिन तुम्हारी हड्डियों की दुर्दशा होगी, तुम योग्य नहीं बन पाओगे। इसलिए यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी निवेदन है, डिग्री कॉलेज के छात्र छात्रा, कृपया जिस उद्देश्य से घर छोड़ करके वहाँ गए हो उस उद्देश्य में अपना ध्यान लगाइए। वहाँ नशा व्यसन में मत डूबिए, मोबाइल में फिल्म उलम मत देखिए। जिंदगी को धन्य बनाना है तो प्रवचन सुनिए, और प्रवचन सुन करके व्यसन से बचिए, फैशन से बचिए, और कोई प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए। नशा हो तो एक हो जो तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने का नशा आपके ऊपर चढ़ना चाहिए और वहां तक पहुंचना ही है, वही दिखना चाहिए। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, ऐसे आपको भी अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, इधर उधर दूसरा कुछ नहीं दिखना चाहिए। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किसी अर्थ यहो, यह जन्म हुआ किसी अर्थ यहो, समझो जिससे कि व्यर्थ न हो, समझो जिससे कि व्यर्थ न हो, संभलो कि सुयोग न जाई चला, समझो कि सुयोग न जाई चला। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, समझो जग को न निराश अपना। पथ आप प्रशस्त करो अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं मेरे गुरुवर हैं, अवलंबन को नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। आपका नाम भी होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में, विज्ञान का क्षेत्र हो या चिकित्सा की फील्ड हो या शिक्षा की फील्ड हो या साधना का मैदान हो या राजनीतिक दृष्टिकोण हो,
लेकिन वहाँ पर भी आपका यश होना चाहिए। राजनीति भी करो, ईमानदारी से करो। राजनीति में भी ईमानदारों को ज़्यादा बढ़ने का मौका मिलता है। शिक्षा क्षेत्र में भी योग्य बनो, स्पेशलिस्ट बनो। जब तक तुम स्पेशलिस्ट नहीं बनो, इस संसार में तुम्हारी डिमांड नहीं हो। इसलिए विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? बोलो। विशेषज्ञ जैसे होते हैं ना, हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। जब तुम्हें बीमारी आती तो स्पेशलिस्ट को ढूंढते हो। ऐसे ही आप जिस क्षेत्र में काम करते हो उसमें स्पेशलिस्ट बनो। घर में रहने वाली महिलाओं को भोजन में स्पेशलिस्ट होना चाहिए। इनको घर की साज सज्जा में स्पेशलिस्ट होना चाहिए। साधु को अपनी साधना में, आश्रम को सजाने संवारने में स्पेशलिस्ट होना चाहिए। यदि तुम स्पेशलिस्ट हो तो तुमको पुकारा जाएगा, तुमको ढूंढा जाएगा, तुमको बुलाया जाएगा, तुमको याद किया जाएगा और लोग कहेंगे उनको बुलाइए, वो अच्छा कर लेते हैं। विशेष अंक प्राप्त करिए। बिजनेस करो तो उसमें भी विशेषज्ञता होनी चाहिए। दुकान आपकी सुंदर है, दुकान का सामान सुंदर है और दुकानदार का चेहरा सुंदर है, लेकिन दुकानदार का व्यवहार सुंदर नहीं है, दुकानदार की वाणी मधुर नहीं है, दुकानदार की बातचीत आकर्षक नहीं है, तो दुकान नहीं चलेगी, दुकान आगे डेवलप नहीं होगी। इसलिए आपका व्यवहार भी सुंदर होना चाहिए, बातचीत का ढंग भी आकर्षक होना चाहिए। और किसी भी क्षेत्र में बातचीत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मनुष्य का विचारों का आदान प्रदान तो बातचीत के माध्यम से ही होता है। इसलिए बातचीत करने का तरीका सीखो। और ये तरीका अगर सीखना है तो आप रामायण, जो रामानंद सागर का सीरियल है ना, उसको सुनो तो उसमें भी तरीका बहुत है। कौन किससे बोलता है, कैसे शब्द हैं, राम कैसे बात कर रहे हैं, लक्ष्मण कैसे बोलते हैं। ज़्यादातर राम बोलते हैं, लक्ष्मण चुप रहते हैं। चुप रहना भी सफलता की चाबी है। कहीं कहीं चुप रहना चाहिए। अगर कोई तुमसे अच्छा बोलने वाला है तो वहाँ चुप रहो, और अगर तुमसे अच्छा कोई बोलने वाला नहीं तो वहाँ तुम ही बोलो, फिर चुप मत रहो। तुमसे अच्छा कोई कार्य करने वाला है तो उसको चांस दे दो। अगर तुमसे अच्छा कार्य का रिजल्ट कोई नहीं दे सकता तो तुम स्वयं करो फिर उसको। हमारे आश्रम पर जब फोन आता था, आज के 34 साल पहले, उस समय फ़ोन थे, मोबाइल नहीं थे, तो हमारे आश्रम के संचालक साहब मेरे पास आते थे। वो बोलते थे तुम बात करो। तो मैंने कहा आप बड़े हैं, आप करिए। बोले नहीं, हमको बात करना उतना आता नहीं है, तुम अच्छे तरीके से बात करोगे। बात करना भी एक कला है, काम करना भी कला है, भोजन बनाना भी कला है, भोजन परोसना भी कला है, झाड़ू लगाना भी कला है, कपड़ा धोना सुखाना तहा करके रखना भी कला है, घर के सामान को सजा धजा कर रखना वो भी कला है। बहुत सी कलाएं संसार में हैं। गाड़ी चलाना भी कला है, गाड़ी को साफ करना भी कला है, गाड़ी बिगड़ जाए उसको बना देना वो भी कला है। ये माइक चलाना भी कला है। ये जो माइक चला रहे हैं हमारे संत जी बहुत कलाकार हैं। वे कभी आते नहीं, दर्शन नहीं देते, पीछे बैठे रहते हैं गाड़ी के अंदर ही। और इतनी मशीनें लगी हैं, तुम झांक कर देख लेना कभी इच्छा हो आपकी। बड़ा कलाकार व्यक्ति है वो, इधर आता ही नहीं है। 3-3 दिन हो जाते हमको भी नहीं मिलता है। हमारा ही चेला बोलता है कला खेल रहा हूँ, मिलने की जरूरत नहीं है, कला कंद बना रहा हूँ। और वीडियो चलाना भी कला है, किसी को डपटना भी एक कला है, डिसिप्लिन करना, अनुशासन रखना कला है। कितने लोग ऐसे होते जब वो पहुंचते हैं सब कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल। और कितने लोग उसी में बैठे रहेंगे, खुद ही बेकंट्रोल। अनुशासन भी कला है, साफ सुथरा रहना भी कला है, हंसना भी एक कला है,
मुस्कुराना भी कला है, लेकिन किस कला को कहां पर हमको प्रयोग करना है, ये भी सबसे बड़ी कला है। अगर किसी के मृत्यु संस्कार में तुम गए हो, वहां हंस रहे हो, तो ये कला गलत जगह प्रयोग कर रहे हो। अगर किसी के शादी में गए हो, वहां रो रहे हो, तो ये कला गलत जगह। रोना भी कला है, और रोने की कला महिलाओं में सबसे ज्यादा होती है। महिलाओं के पास में एक करुणावान महिलाएं होती है, एक करुणा मूर्ति है, ममता मूर्ति है। ये रोती भी है, हंसती भी ज्यादा है, और मुस्कुराती भी ज्यादा है। पुरुषों को हंसना भी मुश्किल, मुस्कुराना भी मुश्किल, रोना भी मुश्किल। पुरुष बुरी तरह से फंस जाता है, ना खुल के रो सकता है, बूंग मार के रोता नहीं है, शर्माता है, अंदर सिसक सिसक कर रोता है, ई करता है। और महिलाएं जब रोती है, अरे पूरा फूट फूट कर रोती है, आ दैया रे, मैया रे, भैया रे, सब बोलती है। और कितनी महिलाएं तो अपने सीने मुक्का भी मारती है, और कितनी महिला जब रोती है तो सिर को जमीन में पटकती है। मैं कहता हूँ, हे होशियार, किसी के घर कोई मर गया था तो मैं गया एक बार, तो जिसका पति मरा था या क्या था पता नहीं, याद नहीं, छोटा था तब की बात है, लेकिन वो एक लकड़ी गड़ी हुई थी तो अपने सिर को टकराती थी। तो इतनी होशियार थी, दूर से लाती थी सिर, जब लकड़ी पास में आ जाती थी तो साइड में टकरा देती थी, लकड़ी में नहीं मारती थी ठोकर। तो मैं सोचता था अगर दुख में ज्यादा व्यथित होती तो लकड़ी क्यों दिख रही, उसी मार दे। तो मैंने कहा, ए माता जी, सीधे ठोकर लगाओ, लकड़ी है इसमें टकरा दो। बोले तुम मत बोला करो। रोना ये भी बहुत बड़ी कला है, हंसना भी कला है, खुश रहना भी कला है, विचित्र विचित्र कार्यों को करना भी कला है, दूसरों को समझाना सबसे बड़ी कला है, और खुद समझ जाना ये उससे बड़ी कला है, और ना समझ को भी समझा देना ये बहुत बड़ी कला है, और सबको समझा करके एक संगठन की डोर में बांधना ये भी बहुत बड़ी कला है, और एक डोर में बांध करके सबसे सही तरीके से काम लेना ये बहुत बड़ी कला है। इस कला को जो सीख जाता है उसे कलाकार कहा जाता है, और जीवन में कभी असफल नहीं होता है। इसलिए आदमी को जोड़ने की कला भी सीखो, और आदमी से काम लेने की कला भी सीखो, आदमी को समझाने की कला भी सीखो। आप अगर अपनी बहू को समझा नहीं सकोगे ना, तो आपकी बहू आपके घर में तांडव खड़ा कर सकती है। और बहू को समझाना आता है, कितनी सासुएं बड़ी कलाकार है, वो बहू से कहती, बहू ये सबक तुम्हारा ही तो है, हमारी थोड़ी दिन की जिंदगी है, 2-4 साल जिंदा हूँ, और तुम ही तो इसकी मालिक हो, अब तुम संभालो अपना घर, हम तो जाने वाली हैं। तो बहू भी सोचती है 2-4 साल बाद तो ये मरेगी ही, कही ही रही है, तो 2-4 साल और गम खा लेते हैं, और 2-4 साल का सहारा देते देते वो सासू 20 साल जिंदा रहती है। अजर अमर अविनाशी है सासू, ऐसे मरने वाली नहीं है। लेकिन इस तरीके से बहू को थोड़ा सा आसरा मिल जाता है। भगवान श्री राम में 14 कलाएं थी, भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं थी, संत कबीर में 12 कलाएं थी, और आप जो यहाँ बैठे हुए हैं आप सभी कलाकार हैं। महिलाओं में भी कला है, किसी में 8 कला है, और किसी में 10 कला भी है, किसी महिला में 12 कला भी है, किसी पुरुष में भी 12 कला है। लेकिन यहाँ जितने बैठे हैं इनमें 6 कला से तो कम है ही नहीं। ये साधु संतों में भी कला है, ये मंच पर बात करने की भी कला है। देखो 2 साधु बात कर रहा है, ये भी कला है, ये मामूली कला है। ये गुरु को भी कला खिला देगा कि तुम क्या समझ रखे हो गुरु, तुम्हारे जैसे गुरुओं को तो रोज इधर उधर कर देता हूँ। चलो वहाँ से उठ जाओ तुम, सर्वेश उठ के इधर आओ, धर्मेश तुम उठ के उधर जाओ, हाँ आ जाओ, हम भी कला खेल देंगे, बदल देंगे, पॉइंट बदल दूंगा।
नहीं ये क्या करे, इसका भी मन होता हम भी प्रवचन करें, रोज गुरुजी करते, हमको नहीं मिलता है। कल एक चेला कह रहा था सब चेलों को 5-5 मिनट दिया जाए, 10-10 मिनट घुरते। तो हमने कहा दे तो दूंगा लेकिन पब्लिक भाग जाएगी बेटा। हाँ, क्योंकि तुम्हारा सुनाने का ढंग नहीं है, सुना नहीं पाओगे, लोग भाग जाएंगे। और ये 2-4 लाख जो खर्चा हुआ ये पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग का सेंटर नहीं। ट्रेनिंग लेना तो आश्रम पर ट्रेनिंग लो, अब तुम खरगोनम ट्रेनिंग लोगे, इनका तो चौपट हो गया प्रोग्राम ट्रेनिंग। सीखने का काम तो आश्रम पर है। अब जैसे मैं यहाँ सीखूं तो आपका तो 2-4 लाख रुपया खर्च हो गया। ये इतने श्रोता आए हैं जो मैं कहूँगा खड़े हो जाओ तुम, कौन खड़ा होगा? पटेल साहब खड़े हो। कहाँ पटेल? कौन पटेल? क्या नाम पटेल का है? हाँ कटेल। पटेल साहब बताओ ये कितनी संख्या होगी, जरा पूरी नजर डालना, इधर भी इधर भी। 8,000 संख्या है। बैठो पटेल, तुम क्यों लफड़े में फंसोगे? 8,000। और ये 8,000 लोग आए हैं। किसी का 50 रुपये का पेट्रोल फूका है, किसी का 100 का फूका है, किसी का 150 का फूका है, किसी का तो 500 भी किराया भाड़ा खर्च हो। टोटल माइलेज 100 रुपया रख लो तो 8,000 को 100 से गुणा कर दो, कितना हो गया? अरे 2 जीरो बढ़ा दो और क्या करना उसमें, 8,000 है ही है। कितना हुआ? बहुत असमंजस में पड़ गए तुम। चलो असमंजस में मत पड़ो। इकाई, दही, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 8 लाख हुआ। ठीक, ये अंगुली है ना, इस पर गिन दिया करो, कर गुणा बेटी, 100 से गुणा करना है, करो, 2 जीरो बढ़ा दो। 8 लाख रुपये खर्च हुआ है तुम लोगों का, अलग अलग डीजल पेट्रोल किराए भाड़ा, तब यहाँ आए हो। और कल खर्च होगा करीब 12 लाख, और परसों खर्च होगा जाकर के 20 लाख तक। ये तो अलग अलग लोग खर्च किए तो पता नहीं चलता, ज्वाइंट किया जाए तो पता चलेगा। और यदि तुम मेरे आश्रम सत्संग सुनने के लिए आओ तब तो बहुत खर्चा है, क्योंकि 600 रुपये में पहुँचोगे और 600 में लौटोगे और 200-400 और खर्च होंगे, एक आदमी पर 2,000। तो ये 3 दिनों में करीब करीब 30-40 हज़ार लोग प्रवचन सुनेंगे। 40 को 2,000, 40,000 को 2,000 से गुणा करो, ये मामला करोड़ों में जाएगा। इसलिए मैं आया हूं ताकि खर्चा कम। अब मेरे आने से 2-4 लाख में ही हो जाएगा। और तुम सब आते वहां, पहली बात तो आ भी नहीं पाओगे। हम यहाँ आए तो सबको आसान हो गया। मेरा आना उचित है कि तुम्हारा आना वहाँ उचित है? नेपाल बॉर्डर, बोलो। तुम वहाँ आओ तो ठीक है कि मैं यहीं आऊँ तो ठीक है? मैं यहाँ हूँ, तुम बोलते क्यों नहीं हैं? हम आए तो ठीक। इतना तो चालाक सभी है कि हम क्यों आए, तुम आओ। सत्य बात है। नहीं, मेरा आना ठीक है क्योंकि मुझे आने में कम खर्चा है। मैं क्या सुना रहा था, फिर से शुरू करो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, कलाकार बनो, यही बता रहा था ना। मर्मज्ञ बनो। आपका जीवन सुख दुख से आज स्टार्ट हुआ है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं मनुष्य सुखी कैसे हो सकता है? कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नाओ बोधस्य, योगो भवत् दुःखः। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरत् निःस्पृहः, निर्ममो निरहंकारः सः शान्तिम् अधिगच्छति। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम् अचिरेण अधिगच्छति।
शक्नोति है यह सोढ़म प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम सह युक्ता सा सुखी नरा। ये श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक हैं और सब श्लोक सुख के लिए है। इतने श्लोक अर्जुन को सुनाया है। कुल श्लोक की संख्या 700 है। 700 श्लोक कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया है। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब चुटकी बजाते दुख को दूर करने का फार्मूला बता रहे हैं। क्या बताते हैं? करहु विचार जो सब दुख जाई। गा दीजिए। करहु विचार जो सब दुख जाई। एक गिरधर दास नाम का कवि हुआ है। उसने विचार पर बहुत बड़ा चिंतन दिया है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। तो काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे। खान पान सन्मान राग रंग कछु मन ही न भावे। कहे गिरधर कबीराए दुख कछु टरत न टारे। और खटकत है मन माही कियो जो बिना विचारे। विचार शब्द कितना महत्वपूर्ण है। जैसे महिलाएं दाल बनाती हैं, चावल बनाती हैं तो विचार करती हैं, उसको विचारती हैं, सूप से पछोरती है, कंकड़ अलग करती है, उसकी भूसी उसी अलग करती है। वही विचार करना है। आपकी जिंदगी में भी विचार होना चाहिए। मंदोदरी ने रावण को विचार करना सिखाया था। मंदोदरी ने एक दिन रावण से हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, नाथ बैर की जय वाही से बुद्धि बल जीत सको जाही से। नाथ बैर की जय वाही से बुद्धि बल जीत सको जाही से। हे नाथ, पत्नी को अपने पति से कैसे बोलना चाहिए? नाथ कहना चाहिए, पति देव कहना चाहिए। लेकिन कितनी स्त्रियां अगर उनके पति का नाम मनोज कुमार है तो ऐसे पुकारती, ये मनोज इधर आओ। ऐसा लगता है अपने लड़के को बुला रही है। उनका पति भी ऐसे मॉडल का है, वो लड़का जैसा रहता भी है। पति को नाम से, ये भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति में पति का नाम लेना मना किया गया है, नहीं लेना चाहिए। और लेना भी कभी पड़ जाए तो सम्मान के साथ श्री शब्द लगाकर नाम लेना चाहिए। अपने से बड़ों का नाम कभी उच्चारित कीजिए, प्रोनाउंस कीजिए तो श्री शब्द लगाइए। किसी बहन का नाम लेना है, स्त्री का नाम लेना, जिसकी शादी हो गई उसको श्रीमती कहना चाहिए, और जिसकी शादी नहीं हुई उसको बहन जी कहना चाहिए। लेकिन इतनी भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं, स्कूलों में इतना ज्ञान दिया जा रहा है, पर यह तरीका सिखाया नहीं जा रहा है कि श्रीमती किसको बोलना है, बहन जी किसको बोलना है, और सुश्री किसको बोलना है, और श्रीमान किसको बोलना है। कितने लोगों से पूछो तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो कहते हमारे पिताजी का नाम लल्लू। लल्लू, अरे ये लल्लू तेरा कौन है? पोता है? लल्लू लल्लू करता है। लल्लू नहीं, श्री लल्लू राम ये बोलना चाहिए। अपने बाप का नाम कैसे बोलता है? लल्लू लल्लू करता है। सम्मान से श्री शब्द लगाकर बोलिए। गुरु का नाम लेना है, पूज्य गुरुदेव श्री कहना चाहिए। सम्मान से बोलना भी सीखो। अपनी पत्नी का भी नाम लो। नाम बहुत कम, भगवान श्री राम ने सीता का नाम बहुत कम लिया है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर जब श्री राम जी पहुंचे, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? जब गेट पर पहुंचे तो वहां रुक गए, ठिठक गए। अपने आप गेट को नहीं खोला, जबरदस्ती अहंकार के बसीभूत होकर खोल दो गेट, लक्ष्मण तोड़ दो गेट। ये उदंडता नहीं करना चाहिए। भगवान राम रुक गए। भरद्वाज ऋषि की दृष्टि गई कि कोई भक्त आया हुआ है। अपने शिष्य को भेजा कि देखो कौन है, रिसीव करो।
शिष्य जाता है, गेट खोलता है, राम को रिसीव करता है, राम से परिचय नहीं पूछता है। कोई बहुत छोटा व्यक्ति बहुत बड़े से परिचय पूछे तो भी उचित नहीं होता है। शिष्य ने कहा कि आइए, क्या मुनिवर के दर्शन करने के लिए आप आए हैं? हाँ संत जी, मैं भरद्वाज ऋषि के श्री चरणों का दर्शन करने आया हूँ, आइए पधारिए। अंदर लिया। श्री राम कहते हैं जब किसी संत का दर्शन करना चाहिए तो अस्त्र शस्त्र साथ में लेकर उसके पास नहीं जाना चाहिए, अलग रख देना चाहिए। तो कोई कमरा बताइए, वहाँ मैं रख दूँगा। तो उस संत ने एक कमरा खोला, वहाँ रख दिया। कमरे के दरवाजे में ताला लगा दिया, बंद कर दिया, लॉक कर दिया। कोई आवश्यक कीमती सामान जहाँ रखो वहाँ अच्छा सा ताला लगाओ। अगर 10 लाख का सामान है तो कम से कम 500 का मजबूत ताला डालो, कुंडी भी मजबूत रखो। जिस कमरे में कीमती सामान है दरवाजा भी मजबूत हो, ऐसा नहीं इधर उधर घुमाए खुल जाए, मजबूत काम करो। श्री राम कहते हैं हाथ और पैर धो करके मुनि का दर्शन करना चाहिए। निर्मल जल बताइए कहाँ मिलेगा? आइए मेरे साथ, यहाँ निर्मल जल है, आप हाथ मुंह धो सकते हो। श्री राम ने हाथ मुंह धोया और जा करके यज्ञ चल रहा था वहाँ पर भरद्वाज मुनि का दर्शन किया, दंडवत प्रणाम किया। महाराज श्री राम को अभिमान नहीं था, दंडवत प्रणाम करते। ये अहंकार नहीं था मैं भगवान हूँ क्यों झुकूं, मैं भगवान हूँ नमस्कार क्यों करूं, मैं भगवान हूँ चरण क्यों छूं। याद रखना, जिनको अहंकार होता है, जिनको अभिमान होता है, वो भगवान नहीं होते हैं। जो भगवान होते हैं उनमें अभिमान नहीं होता है, अभिमान नहीं होता है। जो महान होता है उसमें अभिमान नहीं होता है, जो विद्वान होता है उसमें अभिमान नहीं होता है। और जहाँ अभिमान होता है वहाँ कोई विद्वान नहीं होता है, केवल दिखावा होता है। नमन्ते फलानि वृक्षा, जब वृक्ष में फल लग जाते हैं तो वृक्ष झुक जाता है, नम जाता है। नमन्ते विद्वान भवति, और विद्वान व्यक्ति जब ज्ञान से परिपक्व होता तो भी झुकता है। और जैसे सूखा हुआ वृक्ष झुकता नहीं है ठूंठ, ऐसे जिसमें कोई गुण नहीं है, कला नहीं है, विद्वता नहीं है, वो किसी को झुकता नहीं है, ठूंठ जैसा खड़ा रहता है। और याद रखना, फलदार वृक्ष के पास में चिड़ियाँ भी आकर फल पाती हैं, और फलदार छायादार वृक्ष के नीचे पंथी भी बैठ करके छाया लेता है, फल खाता है। लेकिन उस ठूंठ के पास में कोई छाया फल लेने के लिए चिड़ियाँ भी नहीं जाती है। वहाँ जाता है तो कौन जाता है, जाता है कौन जाता, कोई जाता है, वो कुल्हाड़ी लेकर जाता है, उसको जड़ से काट कर ले जाता है। इसलिए ठूंठ बनोगे तो कुल्हाड़ी से काटे जाओगे। मैना जो मैना कहती है वो पिंजड़े में पाली जाती है, और बकरी जो मैं करती है वो अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं गाइए, जोर से गाइए, वो अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती है वह अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती है वह अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं ताली बजाकर गाइए, दोहराइए सब लोग, डरिए मत, शर्माइए मत, गाना आए ना आए, सुर हो ना हो, लेकिन बोलो, आवाज तो निकालो। मैं करती है वह अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती है वह अपना गला कटाती है। मैना जो मैना कहती है वो पिंजड़े में पाली जाती है। मैना जो मैना राधे श्याम रामायण की चौपाइयाँ हैं। पिंजड़े में पाली जाती है। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है। मैली कीचड़ बन जाता है। मैली कीचड़ बन जाता है। मैली
मैली कीचड़ बन जाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई भुलाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है। तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है। और ये सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद जीव है ये। बादल से जब पानी बरसता है वो निर्मल बूंदें होती, लेकिन पृथ्वी पर गिरते ही वो जल गंदा हो जाता है। क्यों? मिट्टी में घुल जाता है। इसी तरह जीव स्वरूप से निर्मल है, पवित्र है। ये जीव में कोई गंदगी नहीं है, लेकिन इस माया के संसार में आकर के ये माया मोह का कीचड़ इसको लग जाता है। उसी कीचड़ को धोने के लिए सत्संग जल की आवश्यकता पड़ती है, भक्ति के साबुन की आवश्यकता पड़ती है, कोई सद्गुरु रूपी धोबी की जरूरत पड़ती है जो तुम्हारी जिंदगी के माया मोह के मैल को धोकर साफ कर देता है। इसीलिए मुझको बुलाया गया है। मैं धोबी हूँ, जाति का धोबी नहीं हूँ, लेकिन सबकी जिंदगी के कपड़े को धो देता हूँ। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई भुलाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है। ये माया क्या है? अभी मैं एक व्यक्ति को खड़ा करूं और पूछूं, एक महिला को खड़ा करूं पूछूं कि माया क्या है। पुरुष से पूछूं तो कहता है धन माया है, घर माया है, ये गाड़ी वाड़ी सब जमीन जगह माया है, ये औरत माया है। ये अगर स्त्री माया है तो पुरुष तो माया पति है, स्त्री का पति है ना, तो माया पति हो गया। और ये माया पति है तो तुम भी माया, ये भी माया। तो और माया क्या है? याद रखना, धन माया नहीं है। आज तक जिसको तुम माया मानते थे, आज परिभाषा बदल जाएगी। ना स्त्री माया है, न पुरुष माया है, न धन माया है, न जमीन माया है, न घर द्वार माया है, न सामान माया है। तो फिर माया है क्या? तुम्हारा मन माया है। जब तुम्हारे मन में धन के प्रति लोभ आ जाता है, धन का अभिमान आ जाता है, ये अभिमान और लोभ ही माया का असली रूप है। काम और क्रोध ही माया का असली रूप है। अभिमान और ईर्ष्या ही माया का असली रूप है। धन तो जिंदगी की जरूरत है और गृहस्थ आश्रम में नर नारी का संगम है, ये माया नहीं है। जब तुम काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष और अभिमान में फंस जाते हो, असली माया का जाल तो यही है। इस माया के जाल को तोड़ने के लिए सत्संग के ज्ञान की तलवार की आवश्यकता है।